6 जून शुक्रवार का अवसर, एकादशी और शुक्रवार का सुंदर योग है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का दिन दिखाई देता है। और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में शाम को परिवर्तन का योग बन रहा है, इसलिए दिन में थोड़ी छटपटाहट रहेगी, लेकिन शाम आते आते कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस, तब का दिन है। थोड़ा सा भगवान विष्णु का स्तवन करें, पूजन करें, आगे आने वाले 2-3 दिन बहुत लाभ के बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके चंद्रमा जैसे ही रात्रि में करीब करीब 8 बजे के आसपास आपके राशि में प्रवेश करेंगे, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए आने वाले 2-3 दिन बनाएंगे। गजकेसरी योग बनकर तैयार होगा। तो ऐसे में बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर विराजमान होने जा रहे हैं। सुबह सुबह ही योग बन रहा है और बुध अष्टम भाव से निकलकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये जो परिवर्तन की राह चल रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान होकर, शुभ ग्रह के साथ विराजमान होकर बहुत सुंदर आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य से जो चीज़ें अटकी हुई पड़ी थी, बृहस्पति अपने आप में बहुत सुंदर है वहाँ पर। ऐसे में कोशिश ये करें, इस दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार केसर का सेवन करने का प्रयास करें, केसर का तिलक करने का प्रयास करें। और देखिएगा बुध का चमत्कार, बृहस्पति का चमत्कार, इन दोनों ग्रहों की युति से आपको बहुत सुंदर तरह से मिल सकता है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत आरंभ हो रहा है इस दिन से। ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा, उतना ही यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है।